यह वीडियो वर्ग 8 का पाठ घन घनमूल के लिए पार्ट 2 है। तो आइए इसमें हम लोग अब घनमूल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने घन के बारे में जाना, यदि उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए पहले। घनमूल जिसको अंग्रेजी में क्यूब रूट कहा जाता है। क्यूब रूट कहा जाता है घनमूल को। देखते हैं परिभाषा। किसी संख्या का घनमूल ऐसी संख्या होती है जिसका घन करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इसे चिन्ह ऐसे सूचित किया जाता है, ऐसे है। जैसे वर्गमूल का चिन्ह होता है यहाँ पर 2, तो घनमूल में यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3। तो आपने देखा कि किसी संख्या का घनमूल ऐसी संख्या होती है जिसका घन करने पर पुनः मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब घनमूल, जो घनमूल है, यदि आप इसका घन करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी जिसका आप लोग घनमूल ज्ञात किए हैं। देखिए उदाहरण में समझते हैं। 1 का घनमूल, ये हिंदी में लिखा गया है 1 का घनमूल। अब इसको संकेत में लिखा गया है 1 का घनमूल। तो 1 का घनमूल 1 होता है। 8 का घनमूल, 8 का घनमूल 2 होता है। यहां देखिए विस्तृत, 1 का घनमूल 1 है। कहने का मतलब ये घनमूल है। तो जब ये घनमूल है तो इसका आप घन करेंगे तो पुनः वही संख्या मिल जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 8 का घनमूल 2 है। 2 क्या है? घनमूल है। तो जब ये घनमूल है तो आप इसको जब घन करते हैं तो पुनः वही संख्या मिल जाती है जिसका आप घनमूल ज्ञात किए थे। यानी कि घनमूल ऐसी संख्या होती है कि यदि आप इसको घन करते हैं तो पुनः पहले वाली संख्या मिल जाती है। मतलब 343 का घनमूल 7 है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 7 का घन 343 होगा। अब घनमूल को 2 तरह से दर्शा सकते हैं। इसको पढ़ा जाएगा x का घनमूल। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/3, x का पावर 1/3। इसको पढ़ेंगे x का घनमूल, इसको भी पढ़ेंगे x का घनमूल। घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। जैसे कि आप वर्गमूल में जानते हैं, तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, यहाँ पर 2 छिपा होता है। तो इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिखते थे। तो जब पावर में 1/2 होता है तो यह वर्गमूल होता है। लेकिन जब पावर में 1/3 होता है तो यह घनमूल होता है। तो घनमूल को 2 तरह से दर्शा सकते हैं। ऐसे चिन्ह दीजिए, अन्यथा फिर पावर में 1/3 दीजिए। तो यहाँ दिखाया गया है 2 संकेत में, ऐसे हो या ऐसे। पावर में 1/3, ये भी पढ़ाएगा 1 का घनमूल। इसको भी पढ़ेंगे 1 का घनमूल। कितना मिलता है? 1। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। इसी प्रकार आगे है। आप जब 1 से 20 तक घन संख्या याद कर लेते हैं तो वर्गमूल आपको ऐसे ही याद हो जाता है कि वही चीज है ये। आइए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर पर कहता है कि सम संख्याओं के घनमूल सम होते हैं। तीसरा कहता है विषम संख्याओं के घनमूल विषम होते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि सम संख्या का घन सम, विषम संख्या का घन विषम। इसी प्रकार घनमूल भी होता है। सम का घनमूल सम और विषम का घनमूल विषम होता है। देखिए, एक क्या है? ऑड नंबर है, यानी कि विषम है, तो इसका घनमूल भी ऑड ही मिला।
27 ये भी आपका ऑड नंबर है, इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल भी ऑड नंबर ही मिला, यानी कि सम संख्या का घनमूल सम और विषम संख्या का घनमूल विषम होगा। अगला देखिए चौथा, जब किसी संख्या का घनमूल पूर्णांक प्राप्त हो तो वह परिपूर्ण घन संख्या होती है। कहने का मतलब कि 27 का आप जब घनमूल ज्ञात करते हैं तो कितना मिलेगा 3। तो जब 27 का हमने घनमूल ज्ञात किया तो 3 मिला, और 3 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, 1 2 3 4 5 ये सब पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरे पूरे अंक में आना चाहिए। यदि किसी संख्या का घनमूल पूर्णांक मिलता है, पूर्णांक संख्या, तब वह क्या है, परिपूर्ण घन संख्या है। जैसे देखिए 343, अब ये 343 का घनमूल कितना है 7। जो 343 है इसका घनमूल जो मिला पूर्णांक मिला, यानी कि 343 क्या है, परिपूर्ण घन संख्या है। एक परिपूर्ण घन संख्या है, 8 परिपूर्ण घन संख्या है, 27 परिपूर्ण घन संख्या है, 64 परिपूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सभी के घनमूल पूर्णांक संख्या मिल रही है। पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा अंक। अब किसी का वर्गमूल घनमूल ऐसे निकल गया 3, ऐसे ये पूरा पूरा अंक नहीं निकला, अतः जिसका निकलता वो परिपूर्ण घन नहीं होता। मतलब कहने का कि 8 का घनमूल निकल गया पूर्णांक, क्या 10 का घनमूल निकलेगा पूर्णांक? नहीं, इसलिए 10 परिपूर्ण घन नहीं है। 125 का घनमूल निकलता है पूर्णांक, कितना निकलता है 5। 125 का घनमूल पूर्णांक मिला, यानी कि 125 परिपूर्ण घन संख्या है। परंतु अब बोला जाए कि 120 क्या यह परिपूर्ण घन संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका पूर्णतः यानी कि पूरा पूरा अंक यानी कि पूर्णांक में घनमूल प्राप्त नहीं होता है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई संख्या यदि किसी का घन है तो परिपूर्ण घन संख्या है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आप घनमूल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपको जांच करना है कि कोई संख्या परिपूर्ण घन है या नहीं है, तो आप उसका घनमूल ज्ञात करेंगे, और यदि घनमूल आपको पूर्णांक में मिलता है तो वह परिपूर्ण घन संख्या होगी। अब आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। दिया गया है 1000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जिस संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो उसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड होगा, ये तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 5 बार में 10, 0। पुनः ये 2 से डिवाइड होगा, 25, 0। पुनः ये 2 से डिवाइड होगा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड करेंगे हम, 5 दूना 10, 5 से 25। पुनः ये 5 से डिवाइड होता है। 1000 का घनमूल ज्ञात करना है तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। अब ये जो 1000 है इसके जगह पर उसके अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। देखिए 2 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार है, 3 बार है। 5 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार है, ये भी। अब देखिए यहां पर लिखा गया है 3, ये कहता है
कि कोई भी संख्या जब गुना में 3 बार आता है तो एक बार इसको से आउट कर लेंगे। जैसे 2 देखिए, 2 कितना बार है, 3 बार है, एक बार आउट कीजिए। अब यहां देखिए 5 भी 3 बार है तो इसको भी एक बार आउट करेंगे। मतलब जो जो संख्या है 3 बार होगी, एक बार आउट होगी। लेकिन मान लीजिए इसमें 2 6 बार आ जाएगा, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए 6 बार आ गया है ऐसे, इसका मतलब कि ये 3 में से एक बाहर आएगा, फिर ये 3 में से तीन समूह में से एक बाहर आएंगे ऐसे। मतलब 3 समूह में से आपको एक आउट करना है, बाहर निकालना है। 2 5 10, यानी कि 1000 का घनमूल 10 प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये है 1728 का घनमूल, यानी कि 1728 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम अभी पीछे बताए हैं कि जिस संख्या का घनमूल निकालना हो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। यानी कि ये 1728 का घनमूल ज्ञात करना है ना, तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, इसका 1 बच गया, यहाँ 12 हो गया, तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा। हमने 1728 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया, तो 1728 के बदले इसे गुणनखंडों को तोड़ लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि ढेर अंक है, शायद इसमें नहीं आ पाएंगे यहाँ तक, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे इसके इतना, ये 3 के लिए 2 के पावर 3, पुनः ये 3 के लिए 1 2 3 है ना, 2 के पावर 3, ये भी 3 है, यानी कि 3 के पावर 3, ऐसे लिख सकते थे। अब एक ही बार 2 के पावर 6 भी लिख सकते थे, 2 के पावर 6। तो फिर आपको यह समझना होता कि 3 में से एक बाहर होता है, 6 में से 2 बार बाहर होता है। तो यहाँ 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 लिख दिया। अब बाहर निकालेंगे, ये 2 3 बार आया है, एक बार आउट होगा, ये भी 2 3 बार आया है, आउट होगा, ये भी 3 बार आया है तो आउट होगा। अब गुना कर देंगे, इसका मतलब कि 1728 का घनमूल 12 प्राप्त होता है। अब आगे एग्जाम्पल देखिए, अब मान लीजिए आपको इस तरह की संख्या दे दिया गया, 12 का घनमूल गुना 12 का घनमूल गुना 12 का घनमूल, इसको हल करना है तो कैसे करेंगे। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सभी घनमूल के अंदर है, तो हम एक ही साथ सभी को घनमूल में कर लेंगे। 12, ये भी गुना में है तो 12, ये भी गुना में है तो 12। अब 12 जो है यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स यानी कि 3 बार आया है, तो एक बार आउट हो जाएगा। परंतु यहां पर प्लस होता है, यहां पर प्लस प्लस, तो आप एक ही के अंदर नहीं लिख सकते हैं, ये गुना में होगा तभी संभव है। घनमूल के अंदर, घनमूल के अंदर, घनमूल के अंदर, और सभी गुना में हो तब एक साथ एक ही में अंदर में लिख सकते हैं। आगे एग्जांपल देखिए,
अब आपको लिखा गया 81 का घनमूल गुना 9 का घनमूल। अब इसका हल करना है, इसको हल करना, तो कैसे होगा? तो हम देख रहे हैं कि ये भी घनमूल के अंदर है, ये भी घनमूल के अंदर है, अतः एक ही में दोनों को हम घनमूल में लिख सकते हैं। ऐसे गुना में होना चाहिए तभी लिख सकते हैं। अब हम ये 81 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके यहाँ लिखेंगे और 9 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ के लिखेंगे। जैसे देखिए 81 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं, 3 से डिवाइड होगा 27 बार में, 3 से डिवाइड होगा 9 बार में, पुनः 3 से डिवाइड होगा 3 बार में। ये 81 के लिए इतना आया तो लिख देंगे उसके जगह पर हम। अब ये गुना है तो हम भी गुना दे देंगे। अब इसके बाद की संख्या क्या है? 9 है, तब उसका भी अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे। ये टूटेगा 3 गुना 3 में। अब निकाल देंगे, ये 3 में से 1 आउट होगा, ये 3 में से 1 आउट होगा, यानी कि 9, यानी कि उसका हल आपका 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 1 से अधिक संख्या दिए रहेंगे तो सभी को एक ही साथ घनमूल में कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके 3 में से 1 को आउट करेंगे हम। इस प्रकार घनमूल ज्ञात किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं। आपसे कहा गया जांच करने के लिए कि बताइए क्या 5000 परिपूर्ण घन संख्या है? तो आप देख के नहीं बता सकते हैं, ऐसे सिंपल है, इसको देख के बता सकते हैं। 3 जीरो है तो 3 जीरो में से 1 जीरो आउट हो जाएगा, परंतु ये 5 आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 3 बार नहीं है। परंतु इसको हल कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 से डिवाइड करें पहले। नहीं, कोई भी संख्या अभाज्य से हम डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा छोटा कोई भी हो, अभाज्य संख्या से डिवाइड किया जाता है। 5 से कटेगा ये 5 एक बार में, पुनः 5 से डिवाइड होता है। 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 0 का 0 लिख दिया गया। पुनः ये 5 से कटेगा, 5 से 4 बार में 20, 0 का 0। पुनः ये 5 से डिवाइड होगा, 5 8 40, पुनः ये 2 से डिवाइड होगा। इस प्रकार हमने 5000 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया। अब इसको लिखेंगे। हम बताएं कि परिपूर्ण घन संख्या क्या होता है, जिसका पूरा 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 घनमूल निकल जाता है, इनके पूर्णांक में। तो अब 3 समूह लगा के देखेंगे। इसका 3 समूह, इसका 3 समूह। आप देखिए क्या इसके लिए 3 समूह बना? इसे और 2 5 की जरूरत है, यानी कि इसका जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ा गया तो इसके सभी अभाज्य गुणनखंड 3 समूह में क्रमबद्ध नहीं हो पाए। यहाँ पर जो ये 5 है, ये 3 समूह किसी के साथ नहीं बनाया, अतः ये परिपूर्ण घन नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा 200 क्या यह परिपूर्ण घन है? तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके। ये डिवाइड हो गया। अब इसके जगह पर लिखा जाएगा इसको। परिपूर्ण घन तभी होगा जब पूरा पूरा 3 का समूह लग जाएगा, क्योंकि 3 का समूह लगने का मतलब होता है कि पूरा पूरा वर्गमूल घनमूल निकल जाएगा। इसका देखिए 3 समूह लग गया, लेकिन ये जो 5 है 1 बार 2 बार आया है, यानी कि और 1 बार इसको 5 चाहिए, जो कि नहीं है, अतः यह भी परिपूर्ण घन संख्या नहीं है।